गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे एक्सरसाइज 9.1 का। और ये देखिए क्वेश्चन क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जो भूमि है, हम एक पतंग यहाँ से मान लीजिए भूमि है हमारी, इसे 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। इसे मान लीजिए आप इसकी ऊंचाई 60 मीटर की पतंग यहाँ पर उड़ रही है। पतंग बना लीजिए छोटी सी, या ऐसे सिंबल बना दीजिए। उड़ रही है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि में बंधे किसी बिंदु से यहाँ बांध दिया गया है। और साथ ही डोरी का झुकाव, जो यहाँ से भूमि से इसका झुकाव है, वो 60 डिग्री का है। इसका झुकाव 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए हम ए मान लेंगे, इसे आप बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए। तो देखिए इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बन जाता है। और इसमें हमें ज्ञात करना है, हमने डोरी की लंबाई मान लिया एल है। माना डोरी की लंबाई एल है, माना डोरी की लंबाई एल मीटर है। तो इसके लिए देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सेम है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी समकोण है, बी बराबर 90 डिग्री। इसलिए देखिए ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण किसके साथ आएगा? साइन के साथ आएगा। साइन का जो फार्मूला था वो लिख लीजिए। साइन ए बराबर हो जाएगा इसमें लंब बटा कर्ण। तो साइन ए का क्या मान दे रखा है? एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो यह आ जाएगा साइन 60 बराबर लंब आ जाएगा बीसी और कर्ण आएगा आपका एसी। वैल्यू रख लेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। एसी की वैल्यू एल है और एल ही हमें ज्ञात करना है। इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी इधर √3 × एल बराबर 60 गुणा 2। तो एल बराबर हो जाएगा 60 गुणा 2 बटा √3। हर का परिमाण करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एल बराबर हो जाएगा 60 गुणा 2 गुणा √3 बटा √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से इसे काट दीजिए। 3 दूनी 6, एल बराबर 20 की गुणा कर लेंगे, 20 दूनी 40 √3 मीटर। डोरी की लंबाई इतनी है। यदि हम √3 की वैल्यू रखें और इसे मल्टीप्लाई करके रखें, वो भी आंसर हमारा सही होगा। देखिए इसकी मल्टीप्लाई मैंने इधर कर ली है, आप इसको देख लेना। ये गुणांश आप कर ही लोगे। इसको हम लिख सकते हैं एल बराबर 40 गुणा 1.732 या 69.280 मीटर, या फिर इसे लिख सकते हैं हम 69.3 मीटर। आप ये दशमलव में आंसर निकाल लेंगे। √3 की वैल्यू रख के तो ये आंसर आएगा, और वैसे ही √3 में छोड़ेंगे तो 40 √3 आएगा। दोनों ही आंसर ठीक है। आप इसमें ये वो ना हो कि √3 में आंसर आ रहा है या दशमलव में आ रहा है। अगर आप दोनों आंसर निकाल देते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है ये, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये हमें दूरी ज्ञात नहीं है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो देखिए भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। तो एक हमने भवन बना लिया जिसकी ऊंचाई जो है 30 मीटर है। यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई हम मान लेंगे 30 मीटर। और लड़का खड़ा है इससे कुछ दूरी पर जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। तो देखिए यहाँ लड़का खड़ा है, इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये पता नहीं किस दूरी पर खड़ा हुआ है। इसको हम इससे मिला लेंगे। और कह रहा है उसकी आंख से, तब उसकी आंख से भवन की ओर शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। तो देखिए लड़के की आंख यहां पर होगी और यहां से कोण बनेगा शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से, तो इसका कोण हो जाएगा 30 डिग्री। इसकी आंख से 30 डिग्री है और ये आगे चलकर जाता है तो उन्नयन कोण बन जाता है 60 डिग्री। तो ये मान लेगा कि यहां तक आया ये लड़का और इसके शिखर का उन्नयन कोण बना, यहाँ पर आके 60 डिग्री कोण बन जाता है। तो वे कह रहा है बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया।
तो ये दूरी तय करवा रहा है, तो माना ये x मीटर चलकर गया, यहां से यहां तक ये x मीटर दूरी चल के गया। अब इसको हम बिंदु दे देंगे, A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए, ये C और ये D, और ये मीनार की ऊंचाई मान लेंगे हम पूरी, E मान लीजिए इसे, और मान लीजिए इसे F। अब देखिए ये एक आयत बनना है, तो आयत में क्या खासियत होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जब ये 1.5 मीटर इधर है तो इधर भी ये 1.5 मीटर ही होगा। तो इसकी हाइट हम यहां से ये निकालेंगे AC का मान ज्ञात करेंगे। तो AC का मान ज्ञात करने के लिए ये देखिए DE बराबर दे रखा है 30 मीटर और EC बराबर है 1.5 मीटर। हमें वैल्यू चाहिए DC की, तो DC बराबर हो जाएगा DE माइनस EC, यानी कि 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। यहां तक की जो हाइट आ गई 28.5 मीटर ये आ गई है। अब देखिए वहां दो त्रिभुज बनने हैं, DBC और DAC, इन दोनों में हम निकाल लेंगे ये दूरी। इसको भी हम मान लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी y मीटर मान लेंगे। अब ट्रायंगल त्रिभुज DAC में एंगल C बराबर 90 डिग्री। तो देखिए ये लंब है और ये आधार, तो लंब और आधार किसमें होते हैं, tan में। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, tan 30 की वैल्यू रख लेंगे 1/√3 बराबर लंब है इसमें DC और आधार है AC। 1/√3 DC की वैल्यू 28.5 और AC की जो वैल्यू है x प्लस वाई, यानी यहां से यहां तक की दूरी है x, ये है y, है तो x प्लस वाई हो जाएगी, x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर 28.5√3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरा ट्रायंगल हमारा DBC में, अब समकोण त्रिभुज DBC में एंगल C इसमें भी 90 डिग्री है और यहां भी हम tan का ही लगेंगे। tan 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब की क्या वैल्यू है DC और आधार है BC। tan 60 की वैल्यू √3, इसकी वैल्यू है 28.5 और BC की वैल्यू है y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y इंटू √3 बराबर 28.5 और y की वैल्यू यहां से आ जाएगी y बराबर 28.5 बटा √3। इसे समीकरण मान लेते हैं 2। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा x प्लस 28.5 बटा √3 बराबर 28.5√3। x की वैल्यू में ज्ञात करनी है, इसे हम उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5 बटा √3। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा √3 और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 28.5 गुणा √3 गुणा √3 माइनस 28.5। तो ये 28.5 गुणा √3 से √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3, 28.5 अपॉन √3 कर लेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 25 का 5 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 माइनस के 28.5 अपॉन √3। इसको घटा लेंगे, 5 में से 5 गया 0 और इधर ढाई लेंगे, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बचा 7 में से 2 गए 5 अपॉन √3। हर का परिमीकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 57√3 अपॉन √3 से √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से इसे काट लेंगे, 3 निकल 3 और 2 बचे 3 3 9, 19√3
मीटर, यानी कि जो ये लड़का चल के जाएगा बिनार की ओर, हमने x का मान ज्ञात करना था और x का मान आके हमारा 19√3 इतनी मीटर की दूरी चलकर जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें।